जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमने देखिए ठाकुर जी की ड्रेस के लिए बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक लिया है। ये टिश्यू का फैब्रिक है, बहुत सुंदर ये डिजाइन की टिश्यू है। ये इसकी हम ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इस ड्रेस को हम गर्मियों में भी पहना सकेंगे, रामनवमी आ रही है, रामनवमी पे भी पहना सकते हैं, नवरात्रों में भी पहना सकते हैं। बहुत प्यारी सी ड्रेस ये बन करके निकलेगी। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो ड्रेस आज हम बनाने वाले हैं ना, ये 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। इसके लिए हमने 4 इंची चौड़ी और 40 इंची लंबी ये टिश्यू की पट्टी ली है, साथ ही अस्तर भी कट किया है और ये लेस ली है। इन्हीं सब चीजों से हम ये ड्रेस बनाने वाले। साथ ही मैं और दूसरे सारे नंबर के ठाकुर जी के भी आपको नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए 0 नंबर और 1 नंबर का हम एक ही नाप रखते हैं। उसके लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, 20 इंची लंबी लेनी है। तैयार नाप है। आपको जो मार्जिन लेना है अंदर मोड़ने के लिए या उसमें दबाने के लिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जो इसकी चौड़ाई है चोली की, ये हम आधा इंची रखेंगे, लंबाई 8 इंची रखेंगे, कमर हमें 4 इंची रखनी है। इसी तरीके से हमें 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए 2.5 इंची चौड़ी पट्टी लेनी है, 25 इंची लंबी लेनी है। 0.75 यानी पौन इंची हमें चोली की चौड़ाई लेनी है, 9 इंची लंबाई लेनी है, 4.5 इंच हमें कमर रखनी है। 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए 3 इंची चौड़ी लेनी है, 30 इंची लंबाई लेनी है, 1 इंची चौड़ी चोली लेनी है और हमें 10 इंची लंबी लेनी है, 5 इंची हमें कमर रखनी है। 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए 3.5 इंची चौड़ाई लेनी है, हमें 35 इंची लंबाई लेनी है, 1.25 इंची चौड़ाई लेनी है चोली की पट्टी की और 12 इंची लंबाई लेनी है, 6 इंची हमें कमर रखनी है। 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए 4 इंची हमें चौड़ाई लेनी है, 40 इंची लंबाई लेनी है, 1.5 इंची चौड़ाई लेनी है हमें चोली की, 14 इंची लंबाई लेनी है चोली की पट्टी की और 6.5 इंची कमर लेनी है। 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए 5 इंची चौड़ाई लेनी है, 50 इंची लंबाई लेनी है, 1.25 इंची 1.75 यानी 1.25 इंची चोली की चौड़ाई लेनी है और 16 इंची लंबाई लेनी है, 7 इंची हमें कमर रखनी है। आज से आपकी शिकायत ये दूर हो गई होगी कि हमें आपको सारे नंबर के ठाकुर जी के नाप नहीं बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास में। तो चलिए ड्रेस बनाते हैं। तो देखिए ये हमने 40 इंची लंबाई में लिया है, 40 इंची से हमने 1/4 इंची थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ से हमारा सिलाई में जाएगा, और 1/4 इंची हमने यहाँ से ज़्यादा लिया है। अस्तर हमने बराबर का कट किया है। चौड़ा ये जो चौड़ाई है वो हमने एग्जैक्ट 4 इंची कट की है, क्योंकि हम जब लेस लगाएंगे इसके थोड़े से कोने हमारे बाहर निकलेंगे, तो हमारी तैयार ये 4 इंची ही आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले अस्तर के ऊपर इसे हमें टक कर लेना है। अस्तर के ऊपर हम जो टिश्यू है हमारी, इसको उल्टा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रख के और इसको हमें यहाँ से ये सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा करके इसे हम पलट लेंगे। अस्तर टक करने के बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद ये देखिए चारों तरफ ही एक बार कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। इससे फैब्रिक हमारा आराम से टिक जाएगा। ये किनारे किनारे पहले यहाँ सिलाई लगा लेते हैं लेस लगाने से पहले। इससे क्या है, ऐसे करने से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अभी ये लेस लिए हमने, इस लेस को देखिए इस तरीके से टक कर देंगे। यहाँ किनारे किनारे यहाँ से लेकर के ये पूरे घेर में हम टक कर लेते हैं। लेस के एजेस को ढकने के लिए हमने गोटा लिया है। इस गोटे को हम इसके साथ साथ टक कर देंगे। इससे हमारी ब्यूटी भी लेस की भी बढ़ जाएगी और पोशाक की भी। गोटा लगाने के बाद ये दोनों सिरों से हम इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे और घेर बनाएंगे, और जैसे हमने चार्ट बताया, चार्ट के मुताबिक हमें 6.5 इंच के अंदर पूरा घेर बना करके ये तैयार करना है। 5 नंबर के ठाकुर जी की हम ड्रेस बना रहे हैं, तो 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए हमें 6.5 इंची कमर रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 6.5 इंची की कमर रखेंगे।
ये में देखिए लगभग 1.5 इंची हमें कपड़ा यहाँ से उठाना होता है और इस तरीके से ऊपर रखते हैं कि 1/4 इंची यहाँ से ये प्लेट से ऊपर से दिखाई दे। ये देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, घेर हमारा अपने आप गोल हो रहा है। इस तरीके से घेर बनाएंगे तो आपका घेर कभी भी भागेगा नहीं, या कई बार होता है कि घेर पूरा गोलाई में नहीं आता। तो देखिए इस तरीके से हमें केवल ऊपर की साइड ये दबाना होता है, इसको हम फ्री छोड़ देते हैं, ये अपने आप हमारा घेर यहाँ से गोल हो जाता है। ये देखिए अपने आप हमारा घेर कितना प्यारा बन करके तैयार हुआ है, एकदम से परफेक्ट बना है। हमें इसमें प्रेस भी नहीं लगानी पड़ी है। ये देखिए इस तरीके से हम हल्के हाथ से इसे ऐसे दबा देंगे तो अपने आप प्रेस का भी काम हो जाएगा हमारा, हमें प्रेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जब भी प्रेस लगाएं आप उल्टी तरफ से लगाएं, क्योंकि आगे की सीधी साइड में ना लेस लगी होती है, गोटा लगा होता है, ये बहुत जल्दी प्रेस से चिपक जाते हैं। आप अगर से प्रेस गरम जरा भी लग गई और चिपक गए तो आपकी सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी और फैब्रिक भी बेकार हो जाएगी। ये देखिए अपने आप इतना प्यारा घेर बन गया। चलिए अब इसका नेफा बना लेते हैं। नेफे के लिए देखिए हमने कॉटन का अस्तर वाला ही फैब्रिक लिया है, क्योंकि इस फैब्रिक का अगर से हम नेफा लगाएंगे तो ये ठाकुर जी को चुभ सकता है। इसलिए हमने ये कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन का हमने अस्तर लगाया है, कैमरिक का, उसी का हमने नेफा लिया है। तो ये हमने 2 इंची चौड़ी पट्टी कट की है नेफे के लिए, और ये भी कट की है। आधा इंची अंदर की तरफ मोड़ेंगे, डबल किया इसे और उल्टी साइड से टक करेंगे। अब आधा इंची ये जो फैब्रिक हमारा बाहर की साइड निकला हुआ उसको अंदर की साइड किया और इस तरीके से डबल करके ये किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। बीच बीच में हम डोरी को खींच खींच करके चेक करते जाएंगे, कहीं डोरी के ऊपर हमारी सिलाई ना आ जाए। अब चोली बना लेते हैं। तो देखिए चोली के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, और क्योंकि ये हमें वही रीज़न है कि ठाकुर जी को अगर से इसकी हम चोली बनाते हैं कपड़े की तो ये चुभेगी, तो सबसे पहले हमें अस्तर का ही चोली बना लें की पट्टी तैयार कर लेनी है, उसके ऊपर हम लेस टक करेंगे। तो ये हमने 3.5 इंची चौड़ी ली है और 14 इंची इस तरीके से लंबी ली है। इसको क्या करेंगे, आधा इंची अंदर की साइड मोड़ेंगे, क्योंकि 1.5 इंची हमें चोली तैयार रखनी है। तो थोड़ा अंदर की साइड मोड़ेंगे और थोड़ा हमें ऊपर लेकर के ये किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी के ऊपर हमें ये लेस लेकर के लेस को हमें टक कर देना है और किनारे को हम गोटे से लॉक कर लेंगे। अब इसके 2 पीस करेंगे चोली के, ये पट्टी के। कितनी हैवी चोली लग रही है ना। अगर से आप हैवी नहीं रखना चाहते हैं तो आप टिश्यू वाले फैब्रिक को लगा सकते हैं इसी का कॉटन की पट्टी के ऊपर, लेकिन मेरे को थोड़ी सी है ना ये फेस्टिवल पर पहनाने के लिए बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी ये हैवी बनाई है। अब इस तरीके से रखेंगे ओवरलैप करके और यहाँ लगभग 2.5 इंची तक हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और सेंटर में, घेर के सेंटर में हमने निशान लगाया और यहाँ पर ये चोली का सेंटर रखेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक इसे गोलाई में हम सिल देंगे।
देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनी है और बहुत ही आसानी से बनी है। हमने इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन लेस और फैब्रिक की वजह से काफ़ी हैवी ड्रेस लग रही है। अब इसमें ना ये जो डोरी है इसमें टैसल्स और लगा लेते हैं। लगभग 3-3 इंच की लेस के पीस हमने कट किए हैं और इन पीस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख के यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे, एक यहाँ से लगाएंगे और पलट लेंगे। दूसरी तरफ की सिलाई लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे ये डोरी को। नॉट हमने लगा रखी है पहले से ही और यहाँ से लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। इसको पलट देंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत से टसल्स हमारे ये बन गए। चलिए अब पगड़ी और बना लेते हैं। ये देखिए हमारी पगड़ी बहुत हैवी वाली बन गई है। ये हमने एक बूटी यहाँ लगाई है, एक बूटी ये लगाई है, छोटी बूटी लगाई है, रेड कलर की लटकन लगाई है और हमने ये बूटी लगा करके यहाँ थोड़े पोलन्स लगाए हैं, एक मोर पंख लगा दी। पगड़ी हमने पूरी टिश्यू के फैब्रिक की बनाई है गोल्डन, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए ठाकुर जी को पहना करके भी दिखाते हैं पोशाक कैसी लग रही है। ये हमारे 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, इनको ये ड्रेस हमें पहनानी है। ये देखिए ड्रेस हमारी ऊपर से हैवी भी हो गई और ठाकुर जी को ये चुभेगी भी नहीं। और ये देखिए पगड़ी और लगा देते हैं। तो सुंदर ये ड्रेस हमारे ठाकुर जी की लग रही है। दोस्तों आपको कैसी लग रही है, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।